नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट है दिलचस्प व अजीब। दिलचस्प व अजीब के तहत हम तारीख़ के झरोकों में से कोई दिलचस्प वाक़या बयान करते हैं या कोई ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं। तो आज आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं कि हारून रशीद बादशाह 14वीं का चाँद अपनी आबोताब पर है। हारून रशीद बादशाह बालकनी में बैठा है अपनी बीवी ज़ुबैदा के साथ। ज़ुबैदा को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसाल हुस्न अता किया था और ज़ुहद व तक़वा का बहुत ऊंचा मकाम उसको अता किया था। हारून रशीद बादशाह आसमान के चाँद की चांदनी को देखता है और कभी अपनी बीवी ज़ुबैदा के नूरानी चेहरे को देखता है और ये कहता है कि ज़ुबैदा, बता तू ज़्यादा खूबसूरत है या ये आसमान का चाँद ज़्यादा खूबसूरत है। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा माहौल है, मोहब्बत का माहौल है, उल्फत का माहौल है। इस माहौल में बैठे हैं, उसने ये बात कर दी तो ज़ुबैदा ने मोहब्बत में यही कहा कि बादशाह सलामत, चाँद क्यों खूबसूरत होता, आपकी ज़ुबैदा ज़्यादा खूबसूरत है। अब ज़ाहिर है कि बादशाह लोग मूड़ी होते हैं। उसने कहा ज़ुबैदा ने इतना बड़ा दावा किया कि वो चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है, तो कहने लगा कि खड़ा हो गया, कहा कि तू अपने इस दावे पर दलील पेश कर वरना तुझे 3 तलाक। ये बात कह दी, अगर तू दलील पेश ना कर सकी अपने इस दावे पर तो तुझे 3 तलाक हो जाएंगी। ये कहकर वो चला गया। इतना कहा कि ज़ुबैदा भी पर्दे में चलेगी। अब ये कह के बादशाह परेशान, अब सोच विचार में कि ये मैंने कि ये क्या बात कह दी। ज़ाहिर है कि आज भी लोग तलाक देने के बाद परेशान होते हैं, जी गुस्से में तलाक दे दी, और हमारे पास आके ये कहते हैं जी गुस्से में तलाक दी है। तो हम फिर यही कहते हैं कि गुस्से में तलाक होती है, प्यार में कोई तलाक नहीं देता। कभी ऐसा नहीं हो कि ईद के दिन आप जो ईद पढ़ के आएँ, घर में सवैयाँ बनी हुई हैं, खुशी का माहौल है, ईद मुबारक हो रही है, और आपने कहा बेगम आज हम बड़े खुश हैं और आज हम आपको तलाक दे रहे हैं। तो ऐसा नालायक तो कोई होगा कि जो ये बात कहेगा कि खुशी में कोई तलाक नहीं देता, गुस्से में देते हैं। तो गुस्सा कोई उज़र नहीं है, गुस्से में ही तो इम्तिहान होता है बंदे का कि देखते कि करता क्या है। तो खैर, तो हारून रशीद परेशान हुआ। सुबह को उसने दरबार में अपने मुल्क के 150 उलमा को जमा कर लिया और उनके सामने ये मसला रख दिया कि मैंने अपनी बीवी को ये कह दिया है और अब मैं परेशान हूँ, अब बताओ मसला क्या है। अब जब उलमा ने देखा तो उन्होंने कहा जी तलाक तो हो गई, इसलिए कि चाँद को जो खूबसूरती हुस्न हासिल है वो चाँद की चांदनी पूरे आलम पे पड़ती है और ज़ुबैदा और इंसान का हुस्न तो अपनी ज़ात तक महदूद है, लिहाजा ज़ुबैदा चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, लिहाजा तलाक वाक़ हो गई। अब ये बात हुई तो हारून रशीद और परेशान हुआ। उन 150 उलमा में से एक नौजवान आलिम बैठे थे और वो कौन थे? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला के जलील क़द्र शागिर्द काजी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह। काजी अबू यूसुफ़ बैठे हैं तो उन्होंने हाथ का इशारा किया कि मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है कि वहाँ बुज़ुर्ग बड़े बड़े मुज्तहिदीन और आइमा बुज़ुर्ग आइमा बैठे हैं, ये नौजवान क्या बात कर रहा है, हाँ जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में तलाक वाक़ नहीं हुई। तो सब उलमा हैरान हो गए कि तलाक वाक़ क्यों नहीं हुई। कहा कि मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। और उन्होंने सूरह वत्तीन की आयत पढ़ी कि वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम इंजीर की, कसम जैतून की, कसम वादी सीना की और कसम हुर्मत वाले शहर यानी मक्का की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, के तहक़ीक़ हमने इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हकीकत पर पैदा किया है। तो गोया कि जो हुस्न व जमाल हमने इंसान को अता किया है वो कायनात की किसी दूसरी मखलूक के पास उसकी नज़ीर भी नहीं है। तो लिहाजा कुरान खुद कह रहा है कि ये, तो फरमाया कि ये एक चाँद नहीं हज़ारों चाँद भी आ जाएं तो ज़ुबैदा के पाँव का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ने इंसान को वो हुस्न व जमाल अता किया है। तो ये अजीबो गरीब दलील सुन के उस वक्त के बड़े बड़े जो मुज्तहिदीन बुज़ुर्ग जो आइमा बैठे थे उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये नौजवान बिल्कुल ठीक कहता है, हम अपने फतवे से रुजू करते हैं। वाकई इंसान से ज़्यादा हसीन व जमील इस कायनात में कोई भी नहीं है। एक चाँद नहीं हज़ारों चाँद की चांदनियाँ भी इंसान के चेहरे की और नूर ईमान की चांदनी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, हकीकत यह है कि इंसान को अल्लाह ने इस कदर ज़ाहिरी हुस्न व जमाल अता किया है, लेकिन इंसान जब तक अपने बातनी हुस्न व जमाल उसके अंदर नहीं होगा, यानी ईमान का नूर और इबादत का मुजाहिदा इसके साथ नहीं होगा, तो फिर इसकी हकीकत क्या है साथ ही बता दिया कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हम इस इंसान को नीचों नीच जहन्नुम के गढ़ों में डाल देते हैं।
तो गोया कि इतना हसीन जमील गढ़ों में डाल दिया। क्यों? उसने ज़ाहिरी हुस्न पर इक्तिफ़ा किया, उसने अपने क़ल्ब में ईमान का नूर और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ पैदा नहीं किया। तो नाज़रीन, हकीकत ये है कि जिसको दिल का नूर हुस्न हासिल हो जाता है उसके ज़ाहिर की भी कीमत हो जाती है। फिर बिलाल हबशी जैसा भी, वो हबशा का ग़ुलाम है, उसके भी कदमों की आहट अर्श इलाही पर नबी पाक सुनते हैं, इसलिए कि उसने अपने दिल को ऐसा मुनव्वर कर लिया है कि अल्लाह के नूर और अल्लाह की मोहब्बत का नूर उसके अंदर चमकता है। हालांकि ज़ाहिरी हालत क्या है, लेकिन बातिन की वजह से खुदा के साथ वो जुड़ गया है। तो नाज़रीन, हकीकत यही है कि इंसान को अपने बातिन पे नज़र रखनी चाहिए। और ये महीने जो आ रहे हैं ये तो तौबा के महीने हैं, और ये रमज़ान का महीना अपने ज़ाहिर के साथ साथ बातिन को भी संवारे। ज़ाहिरी भी संवारने का हुक्म है। ये नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर उलूल जुलूल रहो, बाल बिखरे हो, मुंह बिगड़ा हुआ हो, टोपी इधर जा रही, बाल कपड़े इधर गिर रहे हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं। आप बिल्कुल बंद संवर के रहें। एक एक चीज़ अपनी बिल्कुल नबी पाक की एक एक सुन्नत है। बालों को संवार के रखें, अपने कपड़े संवार के रखें, दाढ़ियों को संवारें, अपनी जुल्फ़ों को संवारें, बिल्कुल बंद संवर के रहें, लेकिन अपने बातिन और अपने दिल के नूर से जो है वो गाफिल ना हो। वो इबादत और तौबा से उसको भी साथ साथ लेके चलें, तो दुनिया भी भली और आखिरत में भी जन्नत और रज़ा मिलती है।